वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। पहाड़ों में जुलाई की सुबह, हल्की हल्की बूंदाबांदी, थोड़ी सी धुंध, और सुबह 5 बजे से नगरोटा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। नेशनल हाईवे 154 पुलिस चौकी नगरोटा भवन के सामने पुलिस ने जो नाकाबंदी की थी उसके हेड थे वहाँ के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, और पुलिस पार्टी में कई लोग थे। 5:15 बजे एक जीप नाके पर आती है। जीप का नंबर HP 664341। जीप को पुलिस वाले हाथ देते हैं, जीप रुकती है। पुलिस देखती है कि जीप में सब्जियां भरी हुई थी। जीप के केबिन में ड्राइवर के अलावा एक और आदमी बैठा था। पुलिस वालों ने ड्राइवर को बोला कि जीप के कागज दिखाइए। ड्राइवर जैसे ही निकलने लगा, अब उसके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन जो पीछे बंदा बैठा था उसके हाथ में एक बैग था। उसने दरवाज़ा खोला और वो उल्टे डायरेक्शन में भागने लगा। अब सुबह 5:15 बजे उजाला पूरा हुआ भी नहीं था, वो शख्स एक नाली में गिर गया। शख्स को बहुत चोटें आई और पुलिस को काफ़ी शक हुआ कि ये हमसे दूर भागा क्यों। पुलिस को लगा कि ज़रूर ना कुछ कॉन्ट्राबैंड ले जा रहा है, कुछ नशीले पदार्थ ले जा रहा है। उस आदमी के पास जाके देखा गया, पूछा गया कि भाई कौन हो आप? जवाब आया, मैं खेखराम हूँ। पूछा कि भागे क्यों? तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने बैग चेक किया जिसमें चरस पाई गई। जी हाँ, चरस। एक कांस्टेबल को भेजा गया कि तराजू लेके आओ। पुलिस ने वहीं वजन किया और पाया कि 1 किलो चरस थी। पुलिस पार्टी ने फिर NDPS एक्ट और CRPC में जो प्रोविजंस होते हैं उनका कंप्लायंस करते हुए खेखराम को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के साथ ही FIR नंबर 110 ऑफ 2018 27 जुलाई 2018 को रजिस्टर की गई नगरोटा भवन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के थाने में अंडर द सेक्शन 20 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट। ये दोनों सेक्शन नॉन बेलेबल थे। खेखराम को अरेस्ट करके कस्टडी में ले लिया गया। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस ने वो जो चरस पकड़ी गई थी उसको केमिकल एनालिसिस के लिए लैबोरेटरी भेजा, जहाँ से रिपोर्ट ये आई कि एक्सट्रैक्ट ऑफ कैनबिस और चरस है ये। गिरफ्तारी के 2 महीने बाद खेखराम एक बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्पेशल जज कांगड़ा के सामने। धर्मशाला में एक कोर्ट होता है। स्पेशल जज बेल एप्लीकेशन को 29 अक्टूबर 2018 को रिजेक्ट कर देते हैं। रीज़न ये दिया जाता है कि खेखराम के ऊपर और 3 केसेस हैं जो NDPS एक्ट में ही हैं। एक केस 2009 का, एक 2011 का और एक 2013 का, और 2018 में भी खेखराम को NDPS एक्ट में ही पकड़ा जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि खेखराम एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इनकी रिलीज से इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को कोई फ़ायदा नहीं होगा, समाज में एक बुरा संदेश ही जाएगा और ये इस ऑफेंस को रिपीट भी कर सकते हैं। इसलिए इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद खेखराम हाई कोर्ट जाते हैं बेल मांगते हुए। क्योंकि ये कोरोना का दौर है, हाई कोर्ट ने जब नोटिस इशू किया, जब स्टेट से जवाब मांगा, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल को ये रिक्वेस्ट किया था कि इस केस के बारे में आप टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस पुलिस स्टेशन से ले लीजिए और स्टेटस रिपोर्ट व्हाट्सएप या ईमेल से मंगवा लीजिए और इस हाई कोर्ट के सामने पेश करिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल यही करते हैं। स्टेटस रिपोर्ट ईमेल से मंगाई जाती है, उसका प्रिंट आउट जज साहब के सामने रखा जाता है और स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी खेखराम के वकील साहब को भी दी जाती है। खेखराम के वकील हाई कोर्ट में कहते हैं कि उनके क्लाइंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और सारे झूठे एलिगेशन हैं।
वो ये भी कहते हैं कि खेखराम के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है और बेल पिटिशन को थोड़ा कंसिडर किया जाए, क्योंकि कोविड भी फैला हुआ है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट अपनी बात स्टेटस रिपोर्ट में लिखता है, जिसमें ये कहा जाता है कि इसके खिलाफ 3 केसेस पेंडिंग थे वगैरह वगैरह। जज साहब इस बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते वक्त ये कहते हैं कि प्री ट्रायल किसी को जेल में रखना, उसका जस्टिफिकेशन डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस ऑफेंस है, कितना हीनियस ऑफेंस है, उसका टर्म ऑफ सेंटेंस कितना प्रोवाइड किया गया है कानून के अंदर। दूसरा, कि कितने चांसेस हैं कि जो अक्यूज्ड है वो भाग जाएगा या इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा या विक्टिम या विटनेस को मिटा देगा। कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सारे कंसिडरेशंस को बैलेंस करना, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, विक्टिम के इंटरेस्ट को भी बैलेंस करना, अक्यूज्ड के इंटरेस्ट को भी बैलेंस करना, और यहाँ पे विक्टिम आती है सोसाइटी और स्टेट। इसके बाद कोर्ट गौर करता है एनडीपीएस एक्ट में जो डिफाइन करता है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये दी गई है कि जो शेड्यूल है एक्ट का, उसमें जो मेंशन्ड है उससे ज़्यादा अगर होगी तो कमर्शियल क्वांटिटी होगी, और उससे नीचे स्मॉल क्वांटिटी होगी। कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी के बीच में जो क्वांटिटी होगी उसे इंटरमीडिएट क्वांटिटी बोलते हैं। कोर्ट नोट करता है कि एनडीपीएस एक्ट के सभी सेक्शंस कुछ ना कुछ ऑफेंस बताते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम सेंटेंस भी बताते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है उसमें कम से कम 10 साल तक की सज़ा है और मिनिमम फाइन है वो 1 लाख रुपए। बेल के लिए भी सेक्शन 37 को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। खेखराम के केस की बात करें तो सब्सटेंस इन क्वेश्चन है चरस। चरस मेंशन है सीरियल नंबर 23 पे, और नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसमें स्मॉल क्वांटिटी है 100 ग्राम से कम और कमर्शियल क्वांटिटी है 1 किलो से ज़्यादा। अगर जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी से कम है तो सेक्शन 37 में जो टफ कंडीशंस दी गई हैं वो अप्लाई नहीं होती, इसलिए वो आमतौर से किसी नॉर्मल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये फैक्ट कि 1 किलो चरस कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने डिसीजंस में कह चुका है। कोर्ट नोट करता है कि ऑल्दो खेखराम की क्रिमिनल हिस्ट्री है और इस ग्राउंड पे ही सेशंस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी थी, स्पेशल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी थी, मगर कोविड-19 के पैंडमिक को देखते हुए उसकी बेल पिटिशन हाई कोर्ट के सामने आई है। उसमें कहा गया है कि उसके परिवार को बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो गई है और फैमिली बहुत कंसर्न्ड है एक दूसरे के लिए। बिना किसी इस केस को प्रेसिडेंट मानते हुए और ये देखते हुए कि जो चरस रिकवर की गई थी वो 1 किलो थी, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, ये कोर्ट फैसला करता है कि खेखराम को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है अपनी आदतें सुधारने के लिए। साथ ही साथ ये वार्निंग भी इशू की जाती है कि अगर खेखराम कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, ज़रूरी नहीं है एनडीपीएस एक्ट का ही हो, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस फिर से करते हैं तो उनकी बेल कैंसिल की जा सकती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए। कोर्ट ये भी नोट करता है कि इस केस की जितनी मटेरियल इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 27 जुलाई 2018 से पिटिशनर जेल में है। खेखराम परमानेंट रेसिडेंट है कुल्लू के ही एक गांव का और उसके भागने के चांसेस भी कम हैं। छोड़ने से पहले खेखराम और उसके श्योरिटी के आधार कार्ड और इन सब की डिटेल्स ले ली जाएगी ताकि इंश्योर किया जाए जब केस चलेगा तो खेखराम वहाँ प्रेजेंट हो। इसलिए खेखराम को जेल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट तय करता है बेल की कंडीशंस। पहली कंडीशन आती है एक पर्सनल बॉन्ड जो कि 1 लाख रुपए का होगा और एक श्योरिटी ऑफ लाइक अमाउंट, मतलब 1 लाख रुपए की एक और श्योरिटी खेखराम को देनी होगी। बेल बॉन्ड पूरे ट्रायल के दौरान इन्फोर्स रहेंगे और उसके बाद भी एज पर सेक्शन 437A ऑफ द CRPC। खेखराम पर जिम्मेदारी होगी कि जब भी उन्हें पुलिस वाले बुलाएं उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी।
इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन के अंदर ही होगी, पुलिस पोस्ट में ही होगी। 8 बजे से पहले खेखराम को नहीं बुलाया जाएगा, शाम को 5 बजे के बाद उन्हें पुलिस थाने नहीं रखा जाएगा। खेखराम पे कोई 3rd डिग्री ट्रीटमेंट या उसको बद्दी गालियाँ नहीं दी जाएंगी। खेखराम को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा कोऑपरेट करना है। खेखराम किसी को इन्फ्लुएंस, थ्रेटन, प्रेशराइज, भले वो विटनेस हो या कंप्लेनेंट हो या पुलिस ऑफिशियल हो, ऐसा नहीं कर सकते। खेखराम किसी को कोई धमकी नहीं दे सकते, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भले वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या कोई भी आदमी जिसे केस के फैक्ट्स मालूम हो, ताकि कोई भी सूचना पुलिस को ना बताई जाए। एविडेंस को भी टैंपर नहीं किया जा सकता। जब जब ट्रायल कोर्ट खेखराम को बुलाएगा, खेखराम को ट्रायल में रहना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईकोर्ट नोट करता है प्रिजम्पशन ऑफ सर्विस के बारे में। हाईकोर्ट कहता है कि अगर खेखराम को कभी बुलाया गया तो उसे अगर फ़ोन से, मोबाइल से, SMS से, व्हाट्सएप से, ईमेल से कभी भी कोई सूचना दी जाती है तो माना जाएगा कि वो सूचना खेखराम को मिल गई है। अगर खेखराम उस तारीख पे कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होते हैं तो कोर्ट बेलेबल वारंट इशू कर देगा, और अगर खेखराम फिर भी अपीयर नहीं होते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए जाएंगे और खेखराम को जुडिशियल कस्टडी में रख लिया जाएगा उतने दिनों के लिए जितना ट्रायल कोर्ट को ठीक लगता है। खेखराम को केस की हर तारीख पे आना है जब तक कि उसे स्पेशल छूट ना मिले। अगर खेखराम तयशुदा तारीख पर नहीं आते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस को कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है तो उनके बेल बॉन्ड फॉरफिट किए जा सकते हैं अगर एफर्ट का खर्चा उस बेल बॉन्ड से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो जो बैलेंस अमाउंट बची वह खेखराम को स्टेट को देनी पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोर्ट नोट करता है कि जो पुलिस खर्चे की रिकवरी कर सकती है ये तभी कर सकती है कि जब स्पेशल एफर्ट लगाया जाए खेखराम को ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं कि पुलिस रास्ते में किसी और काम से जा रही थी, खेखराम भी नहीं थे, खेखराम रास्ते में पकड़े गए तो उस बात का खर्चा भी खेखराम से ले लिया जाएगा। खेखराम सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से एब्सटेन करेंगे। अगर कोई फ्रेश FIR होती है तो जो कोर्ट है वो इस बात को नोट करेगा कि खेखराम का नाम पहले भी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहा है। अगर ट्रायल के दौरान पिटिशनर यानी खेखराम कोई भी ऑफेंस करते हैं NDPS एक्ट का, भले छोटी सी छोटी क्वांटिटी हो जिसमें सेंटेंस 7 साल से ज़्यादा का दिया है, तो ये बेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और स्टेट एक एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। खेखराम के पास अगर कोई हथियार है तो पुलिस थाने में जमा कर देंगे 30 तारीख से विद इन द डेट ऑफ ऑर्डर, और वो SHO को बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं। अगर वो अपना पता बदलते हैं तो वो भी थाने को बताया जाएगा और इस बात की रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में भी देगी। अगर इन सारी कंडीशंस का कोई भी वायलेशन होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर खेखराम को लगता है कि बेल कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो भी हाई कोर्ट के सामने एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। खेखराम के वकील साहब को बताया जाता है, बोला जाता है कि आप अपने क्लाइंट को बताइए कि हमने क्या क्या ऑर्डर पास किया है। पिटिशनर यानी खेखराम अंडरटेक करते हैं वो सारी डायरेक्शंस कोर्ट की मानने के लिए। इसी कारण से ऑर्डर किया जाता है कि खेखराम को बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए इस FIR में, और ये क्लियर किया जाता है कि बेल ऑर्डर सिर्फ इसी FIR के लिए है। 2018 की पुराने केस के कारण जेल में बंद हैं या उनके लिए बंद करने का ऑर्डर आ रखा है तो ये बेल ऑर्डर उसे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का ऑन द क्वांटिटी ऑफ चरस, ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेल एंड न्यूमरस बेल कंडीशंस। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इन दोनों अकाउंट्स के लिंक आपको मिलेंगे नोट्स में। आज जिस जजमेंट पे हमने बात की है उसका लिंक और साइटेशन भी मिलेगा आपको नोट्स में। अगले हफ्ते तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।